श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को एकादशी की पहले दिन की नियम दिनचर्या आपको अपना सुबह का शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एकादशी जो है वो 3 दिन की है, 17, 18 और 19 की सुबह तक है। तो उदया तिथि के हिसाब से 18 तारीख को व्रत रखा जाएगा। अगर जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं तो वो 17 को भी व्रत कर सकते हैं, क्योंकि 17 को सुबह से ही भोर से ही लग चुका है। लेकिन सूर्य उदय के बाद जो उदया तिथि देखी जाती है तो उस हिसाब से 18 तारीख को जो है व्रत को रखा जाएगा। लेकिन 17 तारीख से ही हमें नियम का पालन अखंड ज्योत जला लेना चाहिए अपने के घर के मंदिर में। तो यहाँ मैं स्नान करने के बाद जो है अपने बाल वगैरह ठीक कर ली हूँ। अब मैं जाऊंगी सूर्य भगवान को जल देने के लिए। नियम का पालन हमें 17 तारीख से शुरू कर देना है। घर के मंदिर में 17-18 तारीख को लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, पंचामृत से स्नान कराना है, उनको प्रिय भोग लगाना है। हमें 2 दिन का पूजा करना है, क्योंकि 17-18 दोनों दिन तिथियां लग चुकी हैं एकादशी की। लेकिन उदया तिथि के हिसाब से 18 तारीख को व्रत को रखा जाएगा। बहुत सारे लोग 17 तारीख को भी मान रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ सूर्य भगवान को जल दे देती हूँ। सूर्य भगवान को जल देने के बाद उसके बाद मैं बिल्व वृक्ष, नीम के वृक्ष सभी में जल दे दूंगी। तुलसी माता में तो हमें दूर से प्रणाम करना है। जो भी है 3 दिन हमें जल नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखेगा, क्योंकि तुलसी माता तपस्या करती हैं। शाम के समय हमें दीपक और भोग गमले से थोड़ा दूर रखिएगा, स्पर्श नहीं करिएगा। और यहाँ पे मैं कौवे के लिए जल लिख देती हूँ, क्योंकि जल का दान हमें निर्जला एकादशी के दिन अन्न दान, जल दान कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत रहते हैं और जल का दान करते हैं तो पूरे वर्ष की एकादशी की सिर्फ एक एकादशी अगर आप व्रत कर लेते हैं तो आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी एकमात्र ऐसा व्रत होता है जो जीवन के समस्त पाप को समाप्त करता है। और सभी को गृहस्थ जीवन में रह के अगर आप व्रत नहीं करते तो नियम का पालन जरूर किया करिए। और ये निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी व्रत है और कठोर व्रत है ये। तो इस व्रत को रखने में थोड़ा सा आपको जो है भगवान से प्रार्थना करना पड़ता है, उनसे शक्ति और प्रार्थना मांगनी पड़ती है कि मुझे बल दें निर्जला एकादशी व्रत रखने को। तो यहाँ मैं नीम के वृक्ष में जल समर्पित करने के बाद अब मैं घर में आ जाऊंगी। उसके बाद जो है घर के मंदिर में फूल वगैरह जो भी है सब निकाल के सो है अपने बगल में जो है प्लाट वहाँ रखूंगी। फिर साफ सफाई करूंगी, बर्तन धुलूंगी, लड्डू गोपाल को जगा करके और उनको जो है दूध वगैरह पिलाना है। तो ये सब मेरा जो है सुबह पूजा से पहले ये सब चीज़ें होती हैं जो मुझे साफ सफाई करना होता है। और हम सभी को गृहस्थ जीवन में रह के जो है एकादशी के दिन का नियम का पालन देखिए ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे जो कल था मतलब शनिवार था तो सुंदरकांड हुआ था, तो तुलसी वगैरह समर्पित हुई थी, भगवान जी को चढ़ाया गया था। तो मेरे बगल में प्लॉट है और यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ गौ माता आती है, कोई नहीं आती, चरण स्पर्श नहीं होता किसी का। और इसी जगह ही हमें मतलब अपने निर्माण फेंकना चाहिए भगवान के जो भी आप समर्पित करते हैं, जहाँ पैरों से ना लगे। या तो वृक्ष मिल जाए या तो ऐसे कोई खेत या कोई ऐसे प्लॉट मिले जहाँ कोई जाता ना, गौ माता जाती हो, तो उसे वो खाद के रूप में बनता है, तो वो ज़मीन भी शुद्ध हो जाती है। तो यहाँ लड्डू गोपाल को जल से थोड़ा सा मैं उनको घंटी बजा दूंगी। और इनको रात में वस्त्र उतार के मैं सुलाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी वस्त्र पहना के नहीं सुलाना चाहिए। और अब मैं बर्तन ले जाके पहले धुल लेती हूँ, उसके बाद सब थाली वगैरह तैयार कर लेती हूँ। पूजा में क्या क्या लगना है, जो है पंचामृत वगैरह सब कुछ तैयार करना है। और फिर पोछा लगा लेती हूँ मंदिर के बाहर, पोछा वगैरह सब साफ सफाई पूरी करने के बाद, पूजा की पूरी तैयारी करने के बाद, क्योंकि पूजा में थोड़ा समय लगेगा। लड्डू गोपाल की सेवा और नारायण की सेवा, भगवान शिव सभी का स्नान श्रृंगार करना है। तो आप सब भी जब भी आपको समय मिले अपने घर के मंदिर में आज ही से ही अखंड ज्योत जला दीजिएगा। अगर आपके घर में सुख समृद्धि की कमी है तो नारायण और माता लक्ष्मी के सामने बैठ करके जो है उनसे प्रार्थना ज़रूर करिएगा कि हमारे घर में सुख समृद्धि की वर्षा करे। और ऐसी कामना है मेरी, हे नारायण, हे माता लक्ष्मी करके आप अपने घर के मंदिर में ना अखंड ज्योत आज से जला दीजिए। और कोशिश करिए कि 19 की सुबह तक आपकी एक अखंड ज्योत जलते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे मंदिर की सफाई में पोछा वगैरह लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर थाली वगैरह तैयार कर लेती हूँ, जैसे फूल, तुलसी, केला, क्योंकि प्रिय भोग में हमें केला ज़रूर समर्पित करना चाहिए। और साथ ही केले के वृक्ष की पूजा भी करना चाहिए, क्योंकि केले के वृक्ष में नारायण विराजमान होते हैं। तो केले के वृक्ष में विधि विधान से आप आज कर लीजिए या कल कर लीजिए, आज या कल दोनों में से कर लीजिए, जब भी आपको समय मिले। 2 दिन एकादशी है,
तो यहाँ पे मैं दूध रखी थी कच्चा और इसमें दही मिला लेती हूँ, शक्कर, गाय का घृत सब मिला के सब तैयार कर लेती हूँ। पंचामृत पूजा की जो है फुल वीडियो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो सकती थी, तो इसलिए इसमें मैं सिर्फ पूजा से पहले की क्या क्या तैयारी करती हूँ, कैसे करती हूँ, ये मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मैंगो शेक बनाया था, तो लड्डू गोपाल को आज मैं दूध नहीं, मैं मैंगो शेक बना के पिला देती हूँ, क्योंकि जो मेरे मन में भाव आता है तो कहीं ना कहीं ये लड्डू गोपाल की प्रेरणा होती है और वही मैं करती हूँ। तो आज मैं इन्हें जो है पहले ये पिला देती हूँ, उसके बाद स्नान वगैरह कराऊंगी, तब मैं भोग लगाऊंगी और थोड़ी देर बाद गाय का दूध पिला दूंगी। तो जब हृदय में जो चीज़ें चले, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे ये पिलाना है या ये खिलाना है, तो ज़रूर खिलाइए, वो कहीं ना कहीं लड्डू गोपाल का संकेत होता है। ये सब करने के बाद तब मैं आसन लगा करके कैसे मैं संकल्प ले रही हूँ, कैसे मैं पूजा कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो में देखना है तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा कि किस प्रकार से हमें पूजा करना है अपने घर के मंदिर में नारायण और सभी देवी देवताओं का। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल मेरे पी चुके हैं और अब सब बर्तन वगैरह ले जा कर के मैं रख लेती हूँ, पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। पूजा की तैयारी में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, बर्तन धुलना है, सब फल और जो भी भोग है सब तैयार करना है, पंचामृत तैयार करना है, जल रखना है। सुबह ही मैं झाड़ू वगैरह सब साफ़ सफाई घर की मेरी हो चुकी है और गाय के घी का दीपक, हमें शुद्ध घी का दीपक जलाना है। तो इस तरीके से हमें पहले कुछ अपने तैयारी करने से पहले, पूजा करने से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। और अब देखिए मेरी तैयारी हो चुकी है और अगली वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि किस प्रकार से हमें अपने घर के मंदिर में पूजा करना है, जो है निर्जला एकादशी का। अपने अगर आप व्रत करते हैं या नियम करते हैं, दोनों में आप ज़रूर पूजा करिएगा। तो उम्मीद करेंगे कि व्लॉग आपको पसंद आई होगा। बने रहिए चैनल पे, जो भी जानकारी मैं शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।